देखो, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यहां कहने लगे हवन कुंड होता है, उस हवन कुंड में मां सती आ गई। उसमें आग लगाया नहीं था, वहां पर आ गई और उस कुंड में से कहने लगे, हे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे भोलेनाथ के प्राणनाथ, हे प्रभु राम, आप प्रकट होइए, आप प्रकट होइए नाथ, आप प्रकट होइए, आप हमें दर्शन दीजिए। तो भगवान श्री राम तुरंत प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे नाथ, आज मैं आपसे कुछ मांग रही हूं, आज मैं आपसे कुछ मांग रही हूं नाथ। तो भगवान श्री राम बोले कि मां आप मांगो मत, आप मां हमको आदेश करो, आप मांगो मत। बोले नहीं नाथ, आदेश नहीं, आज मैं आपसे मांग रही हूं। हमें पता है कि ये जो हवन कुंड है, इसमें शरीर त्याग करने से फिर दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता है, इस कारण से मैं आपसे कुछ मांग रही हूं। हे नाथ, आज मैं कुछ मांग रही हूं। बोले मां आदेश करो। जे हमारा मानो इसमें शरीर नष्ट हो जाए तो इसके बाद जो मैं दोबारा जन्म लूं तो भगवान शिव के चरण का ही मैं दासी बनूं, यही मुझे वर चाहिए और कुछ नहीं। ये बात सुनकर भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए। बोले मां तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवान श्री राम चले गए। इसके बाद मां सती अपने पति अर्थात भगवान शिव को याद की। मां सती रोने लगी। बोले हे नाथ, आप हमें क्षमा करना, और मैं आपकी बात को नहीं माने। अगर आज हम आपके बात को मान लेते तो आज हम इस बिंदु पे आकर खड़े नहीं होते, और आज हम इतना दुखी हैं कि हे नाथ, मेरा मन नहीं कर रहा जे मैं वापस जाकर आपके चरण में प्रणाम करूं, इसलिए आप हमें क्षमा करना नाथ। मैं अपने शरीर को हवन कुंड में समर्पण करने जा रही हूं। और वहां के सभासद में जितने भी थे सब कोई उदास हो गए, देवता सब थर थर कांपने लगे। तो वहां पर मां सती भगवान शिव के चरण का याद करके इसके बाद अपने शरीर से अग्नि प्रकट, अर्थात अग्नि प्रकट कैसा, कई व्यक्तियों का ये सोच होता है कि मां सती जलकर भस्म हो गई। अरे जब जलकर भस्म हो गई तो फिर भगवान शिव के गोद में कहां से आई? दो प्रश्न हैं, ध्यान देना। जब अग्नि प्रकट हुए तो अग्नि क्या है? वो आत्मा है, समझ गए? शरीर के अंदर से जब निकलते हैं एक दीपक के तरह वो आत्मा होता है। कोई कोई संत बिरला ही जानते हैं उसके बारे में। आपके शरीर के अंदर से जो निकल जाता है ज्योति, जैसे कहते हो कि मेरा नारी ठंडा हो चुका है, इसका अर्थ क्या है? ध्यान रखना, नारी इसलिए ठंडा हो रहा है क्योंकि जो चूल्हा जल रहा था, जो दीपक जल रहा था, ध्यान देना, वो दीपक बुझ गया है। अर्थात बुझा नहीं, वो प्राण उसके शरीर से वो निकल चुका है, इसलिए आपका जो ये शरीर है ठंडक पड़ गया है। जी भाई, इसका हाथ बिल्कुल ठंडा हो गया है, लग रहा है इनके शरीर से प्राण निकल चुका है, ऐसा महसूस करते हैं। तो वो जब निकले, ध्यान देना, आत्मा, तो सबको ये महसूस हुए भाई यहाँ तो अग्नि प्रकट हो गया और मां सती जल गई और हाहाकार मच गए। और ये बात भगवान शिव को मालूम पड़े। भगवान शिव वियोग में आ गए, एक सिर से जटा को खींचे और भूमि पर जैसे ही फेंके तो एक भगवान शिव के जैसा ही रूप प्रकट हुए। उसका नाम पड़ा वीरभद्र। वीरभद्र बोले पिताश्री,
हमारे लिए क्या आज्ञा है? बोले वीरभद्र आप जाइए, दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दीजिए। अगर बीच में दक्ष प्रजापति आवे तो उनके सिर को काट करके उसे भी स्वाहा कर दीजिए। और वीरभद्र आए और यज्ञ को नष्ट करने लगे। ध्यान देना। और भगवान शिव भी आए। दधीची मुनि के बने हुए, दधीची मुनि के हड्डी से बने हुए एक अस्त्र थे, धनुष। वो धनुष लेकर देवताओं के ऊपर आक्रमण करने के लिए भगवान शिव आए और धनुष पर बाण दे करके देवता सब त्राहिमाम करके भगवान शिव के चरण में गिर गए। बोले हे नाथ आप हमें क्षमा करना, आप हमें क्षमा करना नाथ। तो भगवान शिव आशुतोष हैं, वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिव वो अस्त्र इंद्र को दिए। और एक समय आया, महाराज जनक वो भगवान शिव का तपस्या किए और समय आया तो इंद्र भगवान वो धनुष वो भगवान शिव को दिए और वही भगवान शिव वो धनुष महाराज जनक को दिए और वही महाराज जनक धनुष को रखे और प्रभु श्री राम आए, उस धनुष को तोड़े और मां सीता का विवाह हुआ। और इधर भगवान शिव वियोग में है। मां सती के शरीर को देख करके उदास हो गए, अश्रुबिंदु आ गए। देखो जब किसी का मृत्यु होता है, आत्मा निकल जाता है, प्राण निकल जाता है, तो उसका धीरे धीरे शरीर काला पड़ जाता है। पड़ता है या नहीं? धीरे धीरे काला पड़ता है। तो उसी प्रकार से मां सती के शरीर काला पड़ गए। तो भगवान शिव मां सती को गोद में लेकर भटकने लगे, वियोग में आ गए। सारा देवता मिलकर नारायण भगवान के पास आए। बोले हे नाथ भगवान शिव वियोग में हैं, इस प्रकार से अगर वो वियोग में रहेंगे तो जगत का कल्याण कैसे होगा नाथ, आप कुछ कीजिए। तो भगवान नारायण बोले आप घबराओ मत, हम कुछ करते हैं। सुदर्शन चक्र को बोले कि आप जाइए और भगवान शिव को मालूम नहीं पड़े और मां सती के शरीर को खंडित कीजिए। भगवान शिव को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, क्यों वो वियोग में है। तो ठीक सुदर्शन चक्र आए और उनका खंडित किए, मां सती के शरीर को खंडित किए। तो धीरे धीरे काला पड़ने के कारण जहां जहां भी गिरे वो शक्तिपीठ कहलाए और मां काली के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। और दूसरा है मां सती का पीठ तारा पीठ में गिरे, ध्यान देना, तो तारापीठ कहलाए। उसी प्रकार से जहां जहां गिरे वो सब शक्तिपीठ कहलाए। आपका नगर में जो काली मैया है, ध्यान देना, जो गए होंगे तो ठीक वो तो जानते ही होंगे, और जो नहीं गए होंगे वो चल कर देख लेना। वहां पर मां सती के दांत गिरे हैं, इसलिए वहां के काली मैया का नाम हुआ दंतेश्वरी काली मैया। बोलते काली मैया की। और दूसरा जो आपके नगर में जो काली मैया है, ध्यान देना, ये जो काली मैया है ये प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है। और प्राण प्रतिष्ठा हर स्थान पर काली माता का नहीं होता है। तो कौन से स्थान पर होता है? ध्यान देना, जैसे लकड़ी को काटते हैं, देखो, तो उसमें से जो गुंडी गिरता है, घुन गिरता है, और जिन जिन स्थान पर वो गिरे, समझ गए, जिन जिन स्थान पर वो धूली गिरे, उन स्थान पर ध्यान देना, भगवान शिव के गण, भगवान शिव के भक्त, गण मन होता है परिवार, समझ गए, यानी उनके परिवार, कलयुग हो, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग, इन सभी में प्रकट होकर मनुष्य रूप में, जैसे आप हैं, मनुष्य रूप में प्रकट होकर के और मां काली का उसी स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, समझ गए। ऐसा मत सोचना जी ये मेरे पिता है, नहीं, वो शिव जी के गण हैं,
परिवार हैं और वो अपने माँ को प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। प्राण का अर्थ है एक प्राण काली माता का आपके गांव में आना, वो कहा जाता है प्राण प्रतिष्ठा, समझ गए। और उन स्थान पर काली माता का प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। बोले काली मैया की तेरा काली माँ करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, तेरा काली माँ करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, तेरा काली माँ करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, तेरा काली माँ करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे, तेरा काली माँ करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, तेरा काली माँ करे